हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दया स्टडी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 में निर्देशांक ज्यामिति की जो शेष 3 पार्ट थे उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 1 में हमने 3 प्रकार के जो टाइप्स के क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त करवाई है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। नेक्स्ट है वो रहेगा त्रिभुज के केंद्रों पर आधारित प्रश्न टाइप्स नंबर 4। तो बिंदु ए है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं या प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। चित्र में त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी और बी ई और सी एफ परस्पर बिंदु जी जो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः जो बिंदु जी है वो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। यदि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए के निर्देशांक x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 हो तो केंद्रक जी का निर्देशांक रहेगा x y बराबर रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3 जो जी के निर्देशांक रहेगी। यहाँ जी है वो गुरुत्व केंद्र या केंद्रक त्रिभुज ए बी सी का कहलाता है। नेक्स्ट है परिकेंद्र। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्ध को का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। चित्र में त्रिभुज ए बी सी के लंबार्ध ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः बिंदु ओ ए बी सी त्रिभुज है उसका परिकेंद्र कहलाता है। यदि त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो ओ ए बराबर रहता है ओ बी के और ओ बी बराबर रहेगा ओ सी के और ओ सी रहेगा वो रहेगा ओ ए। तो हल करके हम परिकेंद्र ओ के निर्देशांक। नेक्स्ट है लंब केंद्र त्रिभुज का। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। चित्र में पी एस और क्यू टी और आर एम शीर्ष लंब है जो परस्पर बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अतः बिंदु सी त्रिभुज पी क्यू आर का लंबो केंद्र है। लंब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किन्हीं दो लंब केंद्रों के समीकरण को हल करते हैं। इसके x y का मान प्राप्त होता है और लंब केंद्र का निर्देशांक रहेगा x, y होता है। त्रिभुज के केंद्र पर आधारित टाइप्स 4 अंतः केंद्र। तो त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। चित्र में त्रिभुज ए बी सी के कोणों के अर्ध क्रमशः ए डी बी ई तथा सी एफ है जो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बिंदु P है वो त्रिभुज ए बी सी का अंतःकेंद्र है। यदि त्रिभुज की तीनों शीर्षों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है और भुजाओं की माप क्रमशः ए बी सी हो तो त्रिभुज का अंतःकेंद्र रहेगा a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटा a प्लस बी प्लस सी ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति में टाइप्स नंबर 5 बिंदुओं के विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन दो बिंदु है a और b, ये रेखा है जहाँ पर a के निर्देशांक x1 y1 है और b के निर्देशांक x2 y2 है। यहाँ पर विभाजन बिंदु लिया है P जिसके निर्देशांक है x1 y1 जो दो अनुपात में विभाजित है m अनुपात n में। तो बिंदु P m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करे तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक होंगे x1 के निर्देशांक रहेंगे m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n और y के निर्देशांक रहेंगे m y2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n। विभाजन तो बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है और बिंदु B के निर्देशांक है x2 y2 और यहाँ बाह्यतम विभाजित बिंदु है P जिसके निर्देशांक रहेगा x, y। किसी रेखा के बाहर स्थित बिंदु उस रेखा को बाह्य विभाजित करता है। बिंदु P है वो रेखा AB की बाहर स्थित है। बिंदु P रेखा AB को बाह्यतम विभाजित करेगा तब बिंदु P के निर्देशांक x, y जिसके मान रहेंगे x के m x2 माइनस n x1 बट्टा m माइनस n और y के निर्देशांक रहेंगे वो रहेंगे m y2 माइनस n y1 बट्टा m माइनस n। नेक्स्ट है मध्य विभाजन मध्य बिंदु। तो एक रेखा जिसके a के निर्देशांक x1 y1
बी के निर्देशांक x2, y2 है तथा मध्य बिंदु x, y है। तो मध्य बिंदु x रहेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 तथा y के निर्देशांक रहेंगे वो रहेंगे y1 प्लस y2 बटा 2, यानी x, y के निर्देशांक रहेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ एक क्वेश्चन है, रेखा PQ के दोनों अंत्य बिंदु क्रमशः 4,5 तथा 6,3 है। रेखा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बिंदु P के निर्देशांक 4,5 यानी x1 का मान 4 और y1 का मान 5। बिंदु Q के लिए निर्देशांक 6,3 जिसमें x2 के मान 6 और y2 का मान 3। तो PQ का मध्य बिंदु रहेगा x, y बराबर मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी y का मान और x का मान। तो यहाँ PQ का मध्य बिंदु के x के मान यानी x1 का मान 4 प्लस x2 का मान 6, 4 प्लस 6 बटा 2, y1 का मान 5 प्लस y2 का मान 3 बटा 2, 4 प्लस 6 10 बटा 2, 5 प्लस 3 8 बटा 2, 10 बटा 2, 5,4 जो PQ का मध्य बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण पर आधारित प्रश्न। तो बिंदु A है, x अक्ष का समीकरण रहेगा y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण रहेगा x बराबर 0, यानी x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का जो समीकरण रहेगा वहाँ रहेगा x बराबर 0। बिंदु B x अक्ष के समांतर और k इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण रहेगा y बराबर k, यानी x अक्ष के समांतर कोई रेखा है जिसकी इकाई दूरी है k इकाई दूरी पर स्थित एक समांतर रेखा है x अक्ष के। तो रेखा का समीकरण रहेगा x अक्ष पर y बराबर k रहेगा और y अक्ष के समांतर y अक्ष है उसके समांतर एक रेखा है जो h इकाई दूरी पर स्थित है। तो इस रेखा का जो समीकरण रहेगा वो रहेगा x बराबर बिंदु C। रेखा के समीकरण के 4 रूप होते हैं। पहला प्रवणता का रूप का समीकरण रहेगा y बराबर mx प्लस c, जहाँ m है वो प्रवणता है, m बराबर tan थीटा रहेगा। नेक्स्ट है अंतःखंडीय रूप समीकरण a x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 रहेगा। नेक्स्ट है लंब रूप समीकरण x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर p रहेगा। नेक्स्ट है व्यापक रूप समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। नेक्स्ट है वो है व्यापक रूप समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से निम्न तथ्य ज्ञात करना। रेखा की प्रवणता m बराबर -a बट्टा b बराबर रहेगा माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक। x अक्ष पर कटा अंतःखंड है a बराबर -c बट्टा a माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक। y अक्ष पर कटा अंतःखंड है b बराबर रहेगा -c बट्टा b यानी माइनस अचर पद c और बट्टा y का गुणांक b। कोस एल्फा रहेगा a बटा अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन एल्फा रहेगा b बट्टा अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x अक्ष का गुणांक a और y अक्ष का गुणांक b। टेन एल्फा रहेगा साइन एल्फा बट्टा कोस एल्फा, तो b बटा a लंब की माप जिसे p बोलते हैं बराबर रहेगी -c बट्टा अंडरूट a स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट है यदि कोई रेखा दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाती है तो रेखा की प्रवणता रहेगी m बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बट्टा x1 माइनस x2। नेक्स्ट है यदि कोई रेखा बिंदु x1, y1 से होकर जाती है और उसकी प्रवणता m हो तो रेखा का समीकरण रहेगा y माइनस y1 बराबर प्रवणता m x माइनस x1 होगा। रेखा का समीकरण रहेगा y माइनस y1 बराबर m प्रवणता x माइनस x1 होगा। नेक्स्ट है यदि कोई रेखा दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाती है तो रेखा का समीकरण रहेगा y माइनस y1 बराबर m प्रवणता दो बिंदु के मध्य की प्रवणता रहेगी y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1 होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी
ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। तो d दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d रहेगी c1 माइनस c2 बट्टा √a² प्लस b²। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच का कोण। यदि दो रेखाओं की प्रवणता क्रमशः m1 तथा m2 है और उनके बीच का कोण थीटा है तो tan थीटा रहेगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 बट्टा 1 प्लस m1 m2। यदि दो रेखाएं समांतर हो और उनकी प्रवणताएं m1 तथा m2 हो तो m1 बराबर m2। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो और उनकी प्रवणता क्रमशः m1 व m2 हो तो m1 इंटू m2 रहेगा -1।